नाउ जो सेकंड लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है एंटी लॉग सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एंटी लॉग एम्पलीफायर बेसिकली देखिए, अभी अभी आपने लॉग एम्पलीफायर पढ़ा। लॉग का मतलब क्या होता था कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। अब एंटी लॉग का क्या मतलब होगा कि आपको ई की पावर में डालना होगा, ठीक है ना। ई की पावर मतलब ही एंटी लॉग कहलाता है आपका। तो ई की पावर ऑफ इनपुट ये आपको शो करना होगा आउटपुट, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो जिस तरह का रिलेशनशिप हमारा इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर सर्किट में था या लो पास और हाई पास फिल्टर में था, सेम रिलेशनशिप आपका लॉग और एंटी लॉग में भी है। आपने देखा होगा कि आपने बस क्या किया है, आपने पोजीशन चेंज कर दी है डायोड और रजिस्टर की, जैसा आपने डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट में भी किया था। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इससे आपको अगर सर्किट याद रखने की जरूरत हो तो आप इस तरह का तरीका ही यूज कर सकते हैं कि लॉग का सर्किट याद रखिए, एंटी लॉग का ध्यान रखिए, पोजीशन चेंज करनी है। डिफरेंशिएटर का याद रखिए, इंटीग्रेटर में ध्यान रखिए, पोजीशन चेंज करनी है, क्लियर। सो यहां पर अब आपको फिर से सेम एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहां भी आप क्या लिख देंगे, 0 वोल्ट। यहां पर आपका वोल्टेज कितना है, V नॉट। यहां पर आप कुछ करंट के डायरेक्शन शो कर दीजिए, करंट I, ठीक है। करंट वही है आपकी डायोड करंट। तो डायोड करंट का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं लॉग एम्पलीफायर में, तो यहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो डायोड करंट की हमारी वैल्यू क्या हमने लिखी थी, I नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा VT। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम चाहें तो यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हैं जो फीडबैक रजिस्टर है उसके थ्रू। तो आप देखिए I जो है वो कहां से कहां फ्लो हो रही है, 0 से लेकर V नॉट तक। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप, R। तो यहां से दोनों ही चूंकि I है आपकी, तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहां से आप देखेंगे माइनस V नॉट अपॉन R ये इक्वल हो जाएगा I नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा VT के। तो यहां से V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस R I नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा VT, ठीक है, क्लियर अच्छे से। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका V नॉट आया है वो V के टर्म में आया है, E की पावर ऑफ V है आपका, VI नहीं है। V क्या है, V हमें पता है, V हमारा है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, लेकिन हमें तो VI के टर्म में चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें VI और V में रिलेशनशिप चाहिए होगा। तो अगेन जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप KVL लगा सकते हैं। जब भी आपको VI एक पॉइंट वोल्टेज दिखाई दे रहा हो इस तरह से, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, उसे प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है आपका, प्लस माइनस VI। और आपको पता है कि ये 0 वोल्ट जो है, 0 वोल्ट बेसिकली क्या शो करता है, ग्राउंड। तो अब आप क्या करिए, फिर से ग्राउंड से ग्राउंड KVL लगा दीजिए। तो माइनस VI फिर प्लस V, डायोड का प्लस V, फिर 0 वोल्ट गया मतलब ग्राउंड चले गए, तो सेम पॉइंट पे वापस आ गए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका कंप्लीट लूप बन रहा है ना, ये ऐसा। तो माइनस VI प्लस V इक्वल टू 0। तो आप क्या बना लेंगे यहां पर, बाई KVL माइनस VI प्लस V इक्वल टू 0। दैट मीन्स V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VI हो जाएगी, और V नॉट हमारा कितना हो जाएगा, माइनस RI नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा VT। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि एंटी लॉग का मतलब होता है E की पावर में लेकर जाना। तो आपका जो आउटपुट है वो E की पावर ऑफ क्या आ गया हमारा, इनपुट VI, ठीक है। V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आप क्या रख देंगे, VI रख देंगे, क्लियर। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। क्यों नेगेटिव आया है, क्योंकि आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था। तो यहां पर भी आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू E की पावर इनपुट वोल्टेज। ये होता है बेसिक मीनिंग एंटी लॉग का, क्लियर। तो आई होप आपको ये एंटी लॉग एम्पलीफायर भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है
एंटी लॉक सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।